तो दोस्तों, जिस वीडियो का आप सभी को इंतजार था वो वीडियो आ गई है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक खतरनाक जापानीज विच के बारे में जिसका नाम है मीसा कुरोई। ये जापानीज मूवी है इको इको अजराक आर पेज। और कहानी में विजुअल्स तो ज्यादा नहीं है, पर कहानी इस मूवी की बाकी पार्ट्स की तरह भी अच्छी है। IMDb ने इस मूवी को 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो मैं बता देता हूँ कि मैं ऑलरेडी इस मूवी के पिछले 4 पार्ट्स को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को, जिसपे सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है, तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं इको इको अजराक आर पेज मूवी की एक इंटरेस्टिंग कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है तकाशी नाम के एक रिपोर्टर को दिखाते हुए, जो अपने पार्टनर के साथ एक गांव की तरफ जा रहा था, क्योंकि उस गांव में मिस्टीरियस मौतें हो रही थी। अब तकाशी को यकीन था कि गांव में जो भी हो रहा है वो काले जादू की वजह से हो रहा है, जिससे तकाशी के पार्टनर को डर लग रहा था। खैर, वो दोनों गांव के किनारे पे पहुंचते हैं, जहां पे तकाशी देखता है एक बेंच को, जिसपे एक इंसान की छाया बनी हुई थी, जैसे कि किसी ने उस इंसान को मार डाला हो और उसकी लाश को भाप में बदलकर गायब कर दिया हो। इतना ही नहीं, ताकाशी के हिसाब से लोगों की लाशें भी गांव से गायब हो रही थी। और ये सब सुन के पार्टनर डर जाता है और वो ताकाशी को अकेला छोड़ के चले जाता है। अब आगे हमें दिखाते हैं एक डिमोनिक कल्ट को, और वो कल्ट एक अच्छा कल्ट था जो इंसानियत को बुरी शक्तियों से बचाता था। उस कल्ट के अंदर सारे के सारे मेंबर्स पूरे देश में अलग अलग जगह पे बैठे हुए थे और एक साथ मिलके डिमोनिक रिचुअल कर रहे थे। कल्ट के रिचुअल में सारे मेंबर्स एक दूसरे से मीलों दूर होने के बाद भी एक दूसरे से बात कर पा रहे थे। और आज उनके कल्ट को पता चलता है कि एज़ेकियल नाम का एक डीमन हमारी दुनिया में आने की कोशिश कर रहा है, और वो डीमन एक गांव के अंदर लोगों को मार रहा है। कल्ट के लोगों को अब उस डीमन को रोकना था, और इसलिए कल्ट अपनी एक बहादुर विच को भेजता है उस गांव में। और वो विच और कोई नहीं, मीसा कुरोई थी, जो अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी, और अब वो एक डिमोनिक कल्ट की मेंबर है। सीन यहाँ से जाता है इत्सुकी नाम की एक लड़की पे, जो कैमरा वुमेन बनना चाहती थी। उसके पास एक कैमरा भी था, और वो आज भागते भागते गिर जाती है। एक आदमी इत्सुकी को संभालता है, और इत्सुकी आदमी को उसकी फोटो खींच के देती है और जल्दी में वहां से भाग जाती है। पर वो आदमी देखता है कि उसकी फोटो डिमोनिक आई है। और इतना ही नहीं, इस गांव में आजकल डिमोनिक चीजें ही हो रही थी। सीन वापस मीसा कुरोई पे जाता है, जो गांव में आ गई थी, और वो एक कोने में बैठ के एक धागे के साथ रिचुअल कर रही थी। कुरोई ये पता लगाना चाहती थी कि एज़ेकियल डीमन कहां पर है, ताकि वो उसे ढूंढ के वापस नरक में भेज सके। पर तभी कुरोई के पीछे आ जाती है इत्सुकी, जो उसे चौंका देती है। इत्सुकी कुरोई को भी उसकी फोटो खींच के देती है, और जब इत्सुकी को पता चलता है कि कुरोई गांव में नहीं आई है और उस पे रहने के लिए घर भी नहीं है, तो वो कुरोई को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि इत्सुकी अपने भाई शोता के साथ एक चर्च में रहती थी और उसके मम्मी पापा नहीं थे। अब आगे हमें दिखाते हैं तकाशी को, जिसपे रहने को जगह तो थी नहीं, तो वो रोड के किनारे पे ही सो गया था। पर तभी वहां पे आती है एक नन, जिसका नाम है तामी। तामी पे भारी सामान था, और जब वो तकाशी को देखती है तो वो जाके तकाशी को पानी वगैरह देती है, ये सोच के कि वो कोई गरीब आदमी है। पर तकाशी बाद में तामी को बताता है कि वो एक रिपोर्टर है जिसे रहने की जगह चाहिए। तकाशी तामी का सामान उठाने में भी मदद करता है, और इसलिए तामी तकाशी को अपने साथ चर्च ले जाने के लिए मान जाती है। तकाशी अब तामी से गांव में हो रही मौतों के बारे में पूछता है, पर उस बारे में तामी बात नहीं करना चाहती थी। और जब तामी को पता चलता है कि तकाशी उन मौतों को इन्वेस्टिगेट करने आया है, तो वो उसे अपने साथ चर्च भी नहीं ले जाती। वही हर बार की तरह दूसरी तरफ कुरोई ने बहुत जल्दी इत्सुकी के साथ दोस्ती कर ली थी, और अब चर्च पे पहुंचने पे कुरोई मिलती है सिस्टर तामी से और इत्सुकी के भाई शोता से। कुरोई को तामी से पता चलता है कि इस चर्च का फादर कुछ टाइम पहले ही मर चुका है, और अब चर्च को अकेले तामी ही संभालती है। शोता और इत्सुकी तामी की मदद करते थे, और अब बिना देर करे कुरोई सबके साथ घुल मिल जाती है। अब क्योंकि कुरोई शैतान की पूजा करती थी, तो वो अपने कमरे में जीसस की तस्वीरों को ढक देती है, और फिर वो एक क्रिस्टल से एज़ेकियल डीमन की डायरेक्शन का पता लगाती है।
क्रिस्टल की मदद से कुरोई पहुंच जाती है एक खेत जैसी जगह पे जहाँ पे वो किसी क्लू को ढूंढ रही थी। पर तभी उसके पास आता है रिपोर्टर तकाशी और वो उस खेत में इसलिए आया था क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे से एक इंसान गायब हुआ था। अब यहाँ पे कुरोई और तकाशी जब बात करते हैं तो दोनों को ही पता चलता है कि वो दोनों गांव में एक ही चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। यहाँ पे तकाशी कुरोई को कुछ फोटोज दिखाता है जिन फोटोज के अंदर वो जगहें मौजूद थी जहाँ से लोग गायब हुए थे। हर जगह उन इंसानों की परछाइयां थी जिससे कुरोई समझ जाती है कि इज़ीकियल उन सारे इंसानों की आत्माओं को चोरी कर नरक में ले जा रहा है। सारी फोटोज में से सिर्फ एक लड़की दिखाई दे रही थी और वो लड़की उसी खेत के अंदर थी जहाँ पे कुरोई और तकाशी मौजूद थे। पर वो लड़की कौन है ये पता हमें नहीं चलता क्योंकि फोटो में उसका चेहरा धुंधला था। कुरोई अब उस लड़की के बारे में अब पता लगाने के बारे में सोचती है क्योंकि शायद वो लड़की कुछ जानती हो। फोटो में उस लड़की के साथ एक आदमी भी था पर उसका चेहरा भी धुंधला था और अब वही तकाशी उसी खेत में डेरा डालकर वहीं पे बस जाता है। खैर अब कुरोई जाती है और वो अपना धागे वाला मंत्र जाके चेक करती है जो उसने चर्च के पास ही छुपा दिया था और अब वो धागा इज़ीकियल की दिशा बता रहा था कि वो डीमन किस तरफ है। अब तभी कुरोई को एक दूसरा मंत्र वाला भी धागा दिखाई देता है जो उसने नहीं रखा था। इस बारे में कुरोई तामी से जाके पूछती है और तामी बताती है कि वो धागा उसने रखा है ताकि गांव के अंदर जो भी डिमोनिक शक्ति है वो चर्च पे हावी ना हो। पर इस बात से कुरोई कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि तामी को आखिर वो जादू किसने सिखाया। खैर अब अगले दिन कुरोई वापस जाती है तकाशी से मिलने के लिए ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सके। वो दोनों आज देखते हैं कि गांव में जहां भी मौतें हुई है उनका एक पैटर्न है और दोस्तों ये पैटर्न इको अजराक के पहले पार्ट वाला ही था जिसमें डीमन इस दुनिया में आने के लिए एक पेंटाग्राम की शेप में लोगों को मार रहा था और अब पेंटाग्राम के बीचों बीच में जो जगह है वहीं पे इज़ीकियल अपना आखिरी सैक्रिफाइस जरूर करेगा और इसलिए अब तकाशी और कुरोई को वो जगह ढूंढनी थी। कुरोई ऑलरेडी इस रिचुअल के बारे में जानती थी और ये सब तकाशी को बताने के बाद वो दोनों जाते हैं पेंटाग्राम के बीच वाली जगह को ढूंढने के लिए। वो दोनों काफी देर तक जंगल में चलते हैं और पेंटाग्राम के बीच वाली जगह पे उन दोनों को मिलता है एक हेलीकॉप्टर जो आसमान से क्रैश हो गया था। मतलब उस डीमन ने अपना आखिरी सैक्रिफाइस भी पूरा कर लिया है और वो हमारी दुनिया में कभी भी आ सकता है। इस इंफॉर्मेशन के साथ तकाशी और कुरोई वापस लौटते हैं चर्च जहाँ पे जब कुरोई इत्सुकी और शोता के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी तभी तकाशी जाके सिस्टर तामी से बात करता है क्योंकि लास्ट टाइम सिस्टर तामी मौतों के बारे में सुनकर डर गई थी। तकाशी सिस्टर तामी से पूछता है कि अगर वो कुछ जानती है तो अभी बताने का सही टाइम है, पर सिस्टर तामी काफी देर तक तकाशी को मना करती है कि वो कुछ भी नहीं जानती। पर जिस तरीके से सिस्टर बात कर रही थी उससे हम लोग समझ जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। तकाशी जब थोड़ा जोर देता है तो तामी तकाशी को उल्टा सीधा भी बोल देती है जिससे तकाशी गुस्से में वहां से चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुरोई शोता को उसकी प्रोटेक्शन के लिए दे देती है एक पेंटाग्राम वाला पेंडेंट। इसके बाद कुरोई जाती है तकाशी के पास पर तकाशी अब इस मिशन से गिव अप कर देता है क्योंकि इस गांव के लोग उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते तो वो फालतू में अपना टाइम बर्बाद क्यों करे। तकाशी वहां से चले जाता है पर रास्ते में तकाशी को मिलता है शोता। शोता तकाशी से बात करने लगता है और अब सीन वापस जाता है चर्च पे जहाँ पे कुरोई तामी और इत्सुकी को शोता कहीं नहीं दिखता। सब लोग शोता को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ शोता और तकाशी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और तकाशी शोता के अंदर अपनी फैमिली देखने लगता है क्योंकि उसकी खुद की फैमिली नहीं थी। वही सब लोग इत्सुकी के दोस्त की गाड़ी में ढूंढ रहे थे शोता को और अब दूसरी तरफ तकाशी शोता को लेके गांव के किनारे पे आ गया था। तकाशी जानता था कि अगर वो शोता को गांव से बाहर ले जाएगा तो वो डीमन शोता को नहीं मारेगा, पर वो उसे उसकी फैमिली से भी अलग नहीं करना चाहता था। तकाशी जानता था कि इज़ीकियल अब क्योंकि सारे सैक्रिफाइस पूरे कर चुका है तो अब वो गांव के लोगों की आत्माओं को अपने साथ एक एक करके नरक में ले जाएगा। और दोस्तों इज़ीकियल डीमन का यही मकसद था। वो किसी वजह से गांव में आ गया था और अब वो लोगों को मारकर नरक में ले जा रहा था। पर असली सवाल ये है कि आखिरकार इज़ीकियल डीमन को हमारी दुनिया में बुलाया किसने।
अब तभी श्योता और तकाशी के आसपास होने लगती है डिमोनिक चीजें। सामान इधर उधर गिरने लगता है और तकाशी श्योता को बचाता है। वो समझ जाता है कि इज़ीकियल डीमन आ चुका है और अब वो एक आत्मा लेकर ही रहेगा। मतलब अब उन दोनों में से या तो श्योता मारा जाएगा या फिर तकाशी। और इसलिए तकाशी श्योता को समझाकर उसके मुंह पर ढक देता है एक कपड़ा और उसे बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आंखें मत खोलना। और तभी दूर लगी एक पावर लाइन का टावर टूट जाता है और एक बिजली की तार एक झटके में आकर तकाशी के चिथड़े उड़ा देती है। खैर तकाशी के मरने के बाद श्योता सब लोगों को मिल जाता है और से लोग वापस घर ले आते हैं, पर किसी को पता नहीं चलता कि तकाशी के साथ क्या हुआ। आगे अब सिस्टर तामी को दिखाते हैं जो गॉड से प्रे कर रही थी कि गॉड उसकी मदद करे और उस डीमन को गांव से भगा दे। और इस सीन से ये साफ था कि सिस्टर तामी सच में कुछ जानती है। और अब तामी एक पर्दे के पीछे से निकालती है फादर की ड्रेस और दोस्तों उस ड्रेस के पास था एक अजीब पेंडेंट जो जीसस से तो बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ था। और अब सिस्टर उस पेंडेंट को पहन लेती है और वो जीसस से माफी भी मांगती है। वही कुरोई अब आगे अपने मिशन पे बढ़ती है और अभी उसे क्योंकि पता नहीं था कि तकाशी मर चुका है तो खेत में जब उसे तकाशी नहीं मिलता तो वो तकाशी को लोकेट करने के लिए उसकी पी हुई एक खाली ड्रिंक की डब्बी पे पैर रखती है। और जैसे ही कुरोई उस डब्बी को एनालाइज करती है उसे पता चल जाता है कि उसका दोस्त तकाशी मर चुका है। वही दूसरी तरफ सिस्टर तामी फादर को याद कर रही थी और हमें पास्ट की मेमोरी से पता चलता है कि फादर भी काले जादू को जानता था और वो भगवान की नहीं शैतान की पूजा करता था। और दोस्तों इसका मतलब फादर ने ही पास्ट में कुछ ऐसा करा था जिसकी वजह से अब इज़ीकियल डीमन गांव के लोगों को मार रहा है। अब आगे कुरोई गुस्से में जाती है और वो करती है एक रिचुअल और वो पता लगाती है कि उस धुंधली फोटो में आखिर वो दो लोग हैं कौन। कुरोई अपना काला जादू करती है, बादल गरजने लगते हैं और अब कुरोई को पता चलता है कि फोटो के अंदर जो लड़की बेहोश पड़ी है वो और कोई नहीं सिस्टर तामी है और जो आदमी था वो था चर्च का फादर। और दूसरी तरफ सिस्टर तामी अब पास्ट की बातों को याद करके गिल्टी फील करने लगती है क्योंकि उसे फादर के सामान में डिमोनिक चीजें मिल रही थी। और अब फाइनली खुलता है एक राज। दोस्तों असल में सिस्टर तामी पास्ट में एक बार मर गई थी और फादर ने तामी को जिंदा करने के लिए इज़ीकियल डीमन के साथ डील करी थी। इज़ीकियल डीमन को फादर ने सिस्टर तामी की जान के बदले खुद की आत्मा को दे दिया था, पर इज़ीकियल ने फादर के साथ धोखा कर दिया था और उसने फादर के साथ साथ गांव के लोगों को भी मारना स्टार्ट कर दिया। ये सब कुछ अब कुरोई और सिस्टर तामी दोनों ही समझ जाते हैं और सिस्टर तामी को बुरा लगता है क्योंकि आखिरकार उसकी वजह से इतनी ज्यादा जान गई। सिस्टर तामी अब इज़ीकियल को बुलाने के लिए रिचुअल करने लगती है ताकि वो उसे शांति से भगा सके। और दूसरी तरफ कुरोई चर्च पहुंच के सब कुछ इत्सुकी को बताती है। उन लोगों को चर्च में सिस्टर तामी कहीं भी नहीं मिलती और अब इत्सुकी और श्योता को छोड़कर कुरोई जाती है उस खेत में जहां पर फादर ने इज़ीकियल डीमन को बुलाया था और वहीं पे कुरोई को मिल जाती है सिस्टर तामी। यहाँ पे अब सिस्टर तामी कुरोई से माफी मांगते हुए उसे बताती है कि वो अब फादर की गलती सुधारने के लिए आई है। और दोस्तों गलती सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो ये था कि जो सौदा किया है उसे तोड़ना होगा, पर सौदा तोड़ने के लिए सिस्टर तामी को फिर से मरना होगा। कुरोई ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, पर फिर सिस्टर तामी अपने नन वाले होलिये से बाहर आती है और कुरोई भी अब तामी का साथ देने को मान जाती है क्योंकि एंड में वो दोनों प्लान करते हैं कि उस डीमन को वो बुलाकर एक साथ मिलके नरक में भेज देंगे। वो दोनों अब साथ मिलके इज़ीकियल डीमन को समन करते हैं और जल्दी ही आसपास हवा चलने लगती है। काले बादल छा जाते हैं, घास फूस भी काली हो जाती है और देखते ही देखते हर जगह अंधेरा हो जाता है। और फिर जमीन के अंदर से इज़ीकियल डीमन एक अजीब से कीड़े की फॉर्म में बाहर निकलता है। वो डीमन तामी और कुरोई की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी रिचुअल को बीच में आकर रोक देता है श्योता जो इत्सुकी के पास से भाग आया था। और रिचुअल बीच में रुकते ही इज़ीकियल सिस्टर तामी पे हावी हो जाता है। डीमन अब कुरोई और श्योता की तरफ भी बढ़ता है, पर तभी कुरोई बोलती है इको इको अजराक वाला अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र और फिर कुरोई श्योता और तामी के आसपास एक नीले रंग की आग जल जाती है पेंटाग्राम की शेप में, जिसके अंदर वो डीमन आ नहीं पाता।
उस डीमन ने फिर भी उन लोगों को चारों ओर से घेर लिया था और कुरोई समझ गई थी कि वो डीमन को ज्यादा देर के लिए रोक नहीं पाएगी और इसलिए सिस्टर तामी भागकर पेंटाग्राम से बाहर निकल जाती है और पेंटाग्राम से निकलते ही इज़ीकियल सिस्टर तामी के शरीर के अंदर चले जाता है। सिस्टर तामी अब जल्दी ही अपने शरीर से काबू खो देती है और इज़ीकियल तामी के इस्तेमाल से कुरोई को मारना चाहता था, पर सिस्टर तामी ऐसा होने नहीं देती। वो डिमोनिक तरीके से चलकर कुरोई के पास जाती है और किसी तरीके से अपने शरीर पे वश कर कुरोई के हाथों से खुद को मरवा देती है और ऐसा करते ही इज़ीकियल भी वापस चले जाता है नरक में, क्योंकि ऑब्वियसली जिस चीज के लिए सौदा शुरू हुआ था और नरक का दरवाजा खुला था वो चीज अब इस दुनिया में ही नहीं रही, तो नरक का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। फाइनली इज़ीकियल डीमन खत्म हो जाता है और अब मूवी के आखिरी सीन में इत्सुकी, शोता और कुरोई अब खुश थे। वो तीनों मस्ती करके फोटोज लेते हैं और मूवी के एंड में एक बार फिर से मिसा कुरोई चले जाती है अपने रास्ते अपना एक नया एडवेंचर शुरू करने के लिए और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन इको इको अजराक आर पेज मूवी की, और ये मूवी ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस मूवी का एक और पार्ट भी है, तो अगर आप लोगों को वो पार्ट देखना है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे 1500 लाइक का टारगेट पूरा कर दो और तभी मैं उस वीडियो को लेके आऊंगा। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो, क्योंकि कमेंट से ज्यादा मैं वहां पर रिप्लाई करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को, मेरे सेकंड चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन्हीं चीजों में को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।